गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, सभी सदमार्ग के ऊपर चलें, धर्म का आचरण करें, परोपकार करें। इसी भावना के साथ आज हम ज्योतिष में विचार करने जा रहे हैं चंद्र और केतु की युति। जब आसमान में दो ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, चंद्र और केतु, जब जन्मपत्री में दो ग्रह एक भाव में होते हैं, एक राशि में होते हैं, तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। चंद्र और केतु दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं और जब चंद्रमा केतु के साथ होता है तो चंद्रमा प्रसन्न नहीं होता, और यही हाल कुछ केतु का भी होता है। केतु भी कुछ मंदा हो जाता है और दोनों के ऊपर बहुत मंदा असर पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है और केतु संतान का कारक है। अब दोनों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। चंद्रमा से जैसे मन की शांति का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, घर का विचार किया जाता है, और केतु से संतान का विचार किया जाता है और यात्रा का विचार किया जाता है। इन दोनों के ऊपर अब मंदा असर होगा। यदि कुंडली में सभी ग्रह कायम हों, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो इस युति का जातक के ऊपर कोई खास मंदा असर नहीं होगा। नहीं तो जातक का गृहस्थ जीवन भी बहुत मंदा होगा और ऐसे जातक का मन जो है गृहस्थ जीवन के दुखों के कारण, कलह के कारण नित्य प्रति तड़फता रहेगा। अंदर ही अंदर जातक का मन तड़फता रहेगा, क्योंकि उसके गृहस्थ जीवन में शांति नहीं होती। ये चंद्र और केतु का बहुत मंदा प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर पड़ता है। यदि कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों, बाकी ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो जातक का गृहस्थ जीवन ठीक रहता है। नहीं तो गृहस्थ जीवन जातक के लिए कांटों भरा रास्ता हो जाता है और गृहस्थ जीवन से जातक बहुत मानसिक परेशानी अनुभव करता है। चंद्र और केतु की युति होने पर दादी और पोते का मेल नहीं होता। जब पोता होता है तो दादी नहीं रहती, इस तरह की संभावनाएं होती हैं। और यदि बहुत कम चांस हैं, यदि दादी हो और पोता हो, तो ऐसी स्थिति में पोते और दादी के मध्य में कलह रहता है, आपस में दूरी बनी रहती है। इस प्रकार केतु का मंदे प्रभाव से, इस युति के मंदे प्रभाव से दादी और पोते के बीच में किसी तरह का मेल नहीं होता। भाव ये है कि जातक के पुत्र और जातक की माता के मध्य में किसी तरह का मेल नहीं होता और जातक की माता का भाग्य भी बहुत मंदा होता है। जातक का अपनी माता से मनमुटाव रह सकता है, दूरी रह सकती है, या माता के सुख में अन्य प्रकार से कोई कमी हो सकती है, और इस युति का असर माता के ऊपर भी पड़ता है। माता के सुख में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और माता पुत्र में कलह झगड़ा भी हो जाता है, जिसमें ज़्यादातर माता के पक्ष से ही झगड़ा होता है। इस युति के कारण जातक की यात्रा भी मंदी रहती है। अगर कहीं वो यात्रा पे जाता है, दूर यात्रा करता है,
तो उसमें भी उसको कोई फायदा नहीं होता, अपितु नुकसान ही होता है, धन बर्बाद करके जातक आ जाता है। तो यात्रा का फल भी इसमें बहुत मंदा रहता है। चंद्र केतु की युति कुंडली में होने पर ऐसे जातक को रात्रि के समय दूध नहीं पीना चाहिए, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस युति के प्रभाव से जातक के लिए 45 वर्ष की आयु तक सूर्य का फल भी मंदा रहेगा। भाव ये है कि पिता के सुख में भी कमी की संभावना रहेगी और सरकारी कामों में भी जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और देखा गया है कि चंद्र और केतु की युति में ऐसे जातकों को यूरिन संबंधी इन्फेक्शन की दिक्कत आती है, किडनी में स्टोन होता है, पथरी की समस्या ऐसे जातक को रहती है और भी पेशाब संबंधी बहुत से रोग होने की संभावना जातक को होती है। इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी के पेशाब के ऊपर पेशाब नहीं करना चाहिए, साफ सुथरी जगह के ऊपर ही जाना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्र और केतु की युति होती है, नहीं तो जातक किसी की मुसीबत को अपने सिर ले लेगा, ऐसा काम कर देगा। यदि कुंडली में बुध उत्तम हो तो चंद्र ग्रहण का मंदा असर जातक के जीवन के ऊपर नहीं होगा, यह भी याद रखें। यदि कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में है, ऐसी स्थिति में इस युति का मंदा असर जातक के जीवन के ऊपर नहीं होगा। और उसी तरह यदि जातक की जन्मपत्री में सूर्य, मंगल और गुरु उत्तम अवस्था में हो तो भी इस युति का मंदा असर जातक के जीवन के ऊपर नहीं होगा। इसका भाव ये है कि जो भी मंदे फल बताए हैं वो जातक को प्राप्त नहीं होंगे। अब चंद्र केतु की युति जो है एक बहुत ही बुरे योग का निर्माण करती है, बहुत ही कष्टों का निर्माण करती है। जातक का जीवन ऐसे हो जाता है जैसे वो कहीं जंगलों में रह रहा हो। किंतु यदि चंद्र केतु की युति के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो जातक के जीवन में जंगल में भी मंगल हो जाता है और जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है, सभी प्रकार के सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। यदि चंद्र केतु की युति में मंगल की सहायता इस युति को प्राप्त हो रही हो तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि चंद्र और केतु की युति होने पर जातक की शिक्षा कुछ अधूरी रह सकती है, शिक्षा में बहुत से विघ्नों का सामना जातक को करना पड़ता है। और चंद्र केतु की युति के मंदे प्रभाव में जातक को अपने जोड़ों में दर्द रह सकता है, घुटनों में दर्द रह सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है और पेशाब संबंधी रोग हो सकते हैं। और यहाँ तक कि किसी एक कान में ऐसी दिक्कत हो सकती है कि कम सुनाई देना, नाक और कान के रोग भी जातक को हो जाते हैं चंद्र केतु की युति में। और भाव विचार करते हैं कुंडली में चंद्र केतु के युति का भिन्न भिन्न भावों में कैसा फल रहेगा। यदि चंद्र केतु की युति कुंडली के पहले भाव में हो या अष्टम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में चंद्र और केतु का जो भी मंदा फल बताया है वो जातक को प्राप्त होते हैं। पहले और अष्टम भाव में इस युति का बहुत मंदा असर जातक के जीवन में पड़ता है। चंद्रमा से विचार करें, माता के सुख में कमी होती है, मन की शांति में कमी होती है, केतु से संतान सुख में कमी होती है और यात्रा सुख में कमी होती है। और इस तरह पहले भाव में और अष्टम भाव में
इस युति का बहुत मंदा फल जातक के जीवन में रहता है, जिसके कारण जातक को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यदि चंद्र केतु की युति कुंडली में भाव 2 में हो, ऐसी स्थिति में जातक को निमोनिया आदि रोग की संभावना रहती है। टाइफाइड, निमोनिया और हाथों में, शरीर में गठिए की प्रॉब्लम भी देखी गई है और जातक के ऊपर बहुत कष्ट आते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। इस चंद्र ग्रहण के इस योग का बहुत मंदा फल जातक के जीवन में होगा यदि दूसरे घर में चंद्र और केतु की युति बनती है। उपाय के तौर पर, उपाय के लिए जातक को क्या करना चाहिए? दूसरे भाव में चंद्र केतु की युति होने पर गाय के बछड़े के पाव में चांदी का छल्ला पहनाना चाहिए। इससे इस युति का मंदा असर दूर किया जा सकता है। और भाव 3 में यदि चंद्र केतु की युति होती है तो ऐसी अवस्था में जातक धनवान तो होता है, धन का सुख प्राप्त करता है, कारोबार ठीक रहता है, धन की प्राप्ति होती है, किंतु भाई के सुख में कमी आती है, भ्राता के सुख में कमी आती है। और इस प्रकार यदि चंद्र और केतु की युति कुंडली के चौथे भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, ऐसी स्थिति में ऐसी कुंडली जो है वो धर्मी कुंडली कहलाएगी, धर्मी टेवा कहलाएगा। और अब पापी ग्रहों का मंदा फल जातक के जीवन के ऊपर नहीं होगा। इस तरह चौथे भाव में इस युति का होने से जातक को कुछ लाभ भी मिलता है, बाकी ग्रहों का मंदा फल जातक के जीवन के ऊपर नहीं होता। आगे विचार करते हैं पंचम भाव का। पंचम भाव में चंद्र और केतु की युति होने पर जातक को संतान सुख में कमी होती है और शिक्षा प्राप्ति में बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। भाव 6 में चंद्र और केतु की युति बहुत कष्टदायक मानी गई है। एक तो कुंडली के छठे भाव में केतु पहले ही मंदा होता है यदि अकेला हो, ऊपर से शत्रु ग्रह के साथ में बैठ गया। चंद्रमा भी यहाँ पे छठे भाव में मंदा होता है। बाकी सच मानो तो राहु के सिवा कोई भी ग्रह छठे भाव में आना नहीं चाहता। छठे भाव में सभी ग्रह लगभग मंदा फल देते हैं, राहु यहाँ पे कुछ अच्छा फल देता है। अब चंद्र और केतु छठे भाव में बहुत मंदा फल जातक को देंगे। जातक की माता और जातक के बीच में बहुत ज्यादा कलह, झगड़ा रहेगा, जो कभी देखा नहीं गया, जो कभी सुना नहीं गया, अकारण ही वैर विरोध आपस में हो जाता है। माता के सुख में कमी हो जाती है, जातक और माता एक साथ नहीं रह पाते और जातक को पथरी संबंधी समस्याएं बहुत होती हैं, किडनी स्टोन की समस्याएं होती हैं और यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या भी ऐसे जातकों को होती है। और उसके बाद संतान सुख में भी जातक को बहुत कमी होती है, बहुत विलंब से संतान का सुख प्राप्त होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि संतान सुख ऐसे जातकों को प्राप्त ही नहीं होता जब चंद्र और केतु की युति छठे भाव में होती है। ऐसी स्थिति में जातक को जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक सबके लिए कुछ ना कुछ करता है, किंतु उसे यश की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी उसकी बुराई ही होती है, उसको बुरा ही समझा जाता है। अब छठे भाव में इस युति के होने से चंद्र और केतु के ग्रहण का पूरा फल जातक के ऊपर भारी रहेगा और माता के ऊपर भी भारी रहेगा। संभवतः जब तक जातक और माता साथ रहें तो माता को भी संघर्ष और कष्ट भोगने पड़ेंगे। आगे विचार करते हैं सप्तम भाव में चंद्र और केतु की युति होने पर जातक को संतान सुख में विलंब होता है,
किंतु यदि ये कुंडली किसी स्त्री जातक की है तो उसकी अपनी सास के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। शादी के दिन से ही सास के साथ कलह रहता है और परिणाम स्वरूप उनको कहीं अलग रहना पड़ता है। वहाँ भी गृहस्थ जीवन में भी पति पत्नी का भी आपस में मनमुटाव होता देखा गया है, किंतु तलाक बहुत कम होते हैं। जैसे तैसे जिंदगी चलती रहती है। और उपाय के लिए वजन के बराबर स्त्री को वजन के बराबर चावल अपने घर में रखने चाहिए अथवा विवाह के समय साथ लेकर आने चाहिए। और उसके बाद अष्टम भाव का जैसे आपको बताया ही है, इसके पूरे मंदे फल मिलते हैं। लगन छठा भाव अष्टम भाव के यहाँ पूरे मंदे फल जातक को प्राप्त होते हैं। और यदि चंद्र केतु की युति कुंडली के भाव 12 में हो, ऐसी स्थिति में जातक के पास धन तो होता है किंतु वह उसका उपयोग नहीं कर पाता। उसकी आगे संतान, उसके रिश्तेदार जो हैं वही धन का उपयोग करते हैं, किंतु ऐसा जातक धनवान होते हुए भी अपने धन का उपयोग नहीं कर पाता। चंद्र केतु की युति कुंडली में होने पर जातक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इस विषय के ऊपर विचार करते हैं। कानों में सोना ऐसे जातकों को पहनना चाहिए जिससे केतु जो है बहुत अच्छा होता है, केतु स्ट्रॉन्ग होता है और कानों में सोना पहना जा सकता है। और यदि जातक को जीविका संबंधी समस्या आ रही है इस युति में, यह युति कुंडली के किसी भी भाव में हो और यदि जातक को रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है तो इस समस्या को दूर करने के लिए लगभग 47 दिन तक धर्म स्थान में कुछ पैसे रखने चाहिए, जिससे रोजगार के ऊपर पड़ने वाला मंदा असर जो है वो दूर हो जाता है। अन्य उपायों के ऊपर चर्चा करें। चंद्र केतु की युति में 2 रंगी चीज जो है उसका उपयोग करना जातक के लिए लाभदायक रहता है, जिसमें लाल रंग अवश्य शामिल होना चाहिए। जैसे कोई लाल और काली वस्तु का उपयोग करना या सफेद और लाल वस्तु का उपयोग करना जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे जातक का कल्याण होगा और इस युति का मंदा असर जातक के ऊपर नहीं होगा। इस युति के मंदे असर को दूर करने के लिए बुध का भी दान करना चाहिए। हरी चीजों का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं और हरी मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल भी इस युति में जातक को दान करनी चाहिए, जिससे जातक के ऊपर कोई मंदा असर नहीं होगा। बुध की वस्तुओं का भी दान किया जा सकता है। और यदि जातक को शिक्षा प्राप्ति में विघ्नों का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षा प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जातक को केले जो हैं वो धर्म स्थान में दान करने चाहिए। 3 केले प्रतिदिन 48 दिन तक धर्म स्थान में दान करें, जिससे शिक्षा के ऊपर यदि जातक के मंदा असर हो रहा है तो वो मंदा असर दूर हो जाएगा, जातक सरलता से शिक्षा प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह बाकी भावों में इस युति का सामान्य फल होता है, जिन भावों में इसका फल नहीं बताया गया। तो संक्षेप में चंद्र केतु की युति होने पर दोनों ही ग्रह मंदे हो जाते हैं और दोनों के ही फल में बहुत ज्यादा कमी आती है। और खास रूप से पहले भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में इस युति के बहुत मंदे असर जातक के जीवन के ऊपर होते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी चंद्र और केतु की युति किसी भाव में हो रही है तो अपना अनुभव, अपने विचार जरूर कमेंट में लिखें। और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, जहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और ज्योतिष संबंधी जानकारी ले सकते हैं। किंतु याद रखें, पेड सर्विस है, कुछ शुल्क रखा गया है कुंडली देखने के लिए। मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें
और चंद्र केतु की युति जिनकी भी कुंडली में है उन्हें भगवान सभी प्रकार का सुख प्रदान करें। चंद्र और केतु का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और सभी प्रकार के सुख ऐसे जातकों को प्राप्त हों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।